सो भाई एनजेडी जेपीवाई हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। 5 स्टेप कंपाउंडिंग हम लोग भाई करने वाले हैं। सेम वही कंपाउंडिंग जो मैं अपने कंपाउंडिंग ग्रुप में आप लोगों को देता हूँ। 5 स्टेप कंपाउंडिंग $20 से भाई मैं शुरू कर रहा हूँ। मोर देन $500 का प्रॉफिट आप लोगों के सामने यहाँ पे लाइव जनरेट करके मैं दिखाऊंगा किस तरीके से हम कंपाउंडिंग करते हैं अपने कंपाउंडिंग ग्रुप में। जिस तरीके से करते हैं सेम उसी तरीके से हर एक कैंडल छोड़ करके भाई मैं आपको ट्रेड भी करके दिखाऊंगा। ओके ओके, ट्रेंड तो भाई हमें नीचे आता हुआ दिख रहा है। इस वाली कैंडल ने गैप अप करा है, रीजन मुझे नहीं पता है। एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स की एंट्री हमें यहाँ पर दिखी है, सॉरी बायर्स की एंट्री हमें यहाँ पे दिखी है। देखते हैं भाई इस कैंडल को, अगली कैंडल पे हमें एक ट्रेड प्लेस करनी है, एक श्योर शॉर्ट ट्रेड, एक अच्छा डिसीजन हमें यहाँ पर लेना है। देखते हैं भाई इसको, लास्ट के 20 सेकंड इस कैंडल के अभी भी बचे हुए हैं और 760 से भाई कुछ तो सेलर्स की एंट्री हुई है और 755 से भी वीक सेलर्स दिख रहे हैं मुझे मार्केट में। ओके, फिर से सेलर्स दिखे हैं, फिर बायर्स आए हैं भाइयों। 760 से देखना है, ओके 760 पे आए और सेलर्स की एंट्री हमें दिख रही है भाइयों। और पुश आया है और नीचे 720 पर लेके गए और गैप डाउन भाइयों, श्योर शॉर्ट कॉल ऑप्शन की ट्रेड मैंने यहाँ से भाइयों ट्रेड भी लगा दी है। भाइयों ये ट्रेड श्योर, इसी आवाज़ बंद कर देता हूँ भाइयों, वैसे मैंने म्यूट कर रखा, आप लोगों को सुनाई देगा नहीं। भाइयों ये ट्रेड एक श्योर शॉर्ट ट्रेड सिर्फ और सिर्फ गैप के कारण है भाइयों। जो यहाँ पर गैप हुआ है, ये जब भाइयों यहाँ से पुश आ गया और 520 के जब 520 पर रख दिया गया तो भाइयों अगली कैंडल सेलर्स बनाएंगे अपनी उसी पॉइंट से। यहाँ पे गैप करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ना ही गैप अप करने की जरूरत है, ना ही गैप डाउन करने की जरूरत है। अगर गैप अप भी होता तब भी भाइयों हम कॉल ऑप्शन की ही यहाँ पर ट्रेड प्लेस करते। ये गैप डाउन हुआ है भाइयों, दिस गैप डाउन इज डन बाय द बायर, श्योर शॉर्ट ट्रेड भाइयों कॉल ऑप्शन की। ये हमारा पहला स्टेप कंपाउंडिंग का भाइयों यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। श्योर शॉर्ट है भाइयों ये ट्रेड। देखते हैं लास्ट के 15 सेकंड यहाँ पर बचे हैं। 15 तो भाई इसका अंडर को ग्रीन है, इसका अंडर का थोड़ा सा हम लोग रिएक्शन भी देख लेते हैं। भाई ग्रीन ही बनेगी ये कैंडल, कोई दिक्कत नहीं है। सेलर्स भाई 760 से आ रहे हैं, हमें याद है वो पॉइंट। ओके, और इस कैंडल ने भी भाई गैप अप कर दिया है 760 के, अभी भी ये नीचे हैं। लेकिन भाई अब यहाँ पर स्टोरी नहीं बन रही है कॉल ऑप्शन की, तो यहाँ पे हम वेट करेंगे। अमाउंट भाई मैं डाल देता हूँ $38 फॉर सेकंड स्टेप। ओके, डाल दिया है मैंने सेकंड स्टेप के लिए भाई $38 मैंने डाल दिया है। इस कैंडल को देखते हैं भाई, अगले कैंडल पर भी हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ओके, ट्रेंड डाउन भाई अब देखो, जिस इसीलिए मैंने कहा था कि इस कैंडल पे हम लोग कॉल ऑप्शन में ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट की स्टोरी क्या बोलती है, एक या दो कैंडलों को हम लोग रिट्रेसमेंट बता सकते हैं। तो इन दो कैंडलों को मार्केट रिट्रेसमेंट बता रही है और हमें नीचे का कंटिन्यूएशन दे रही है। और 740 पर भाई मैंने फाइट भी देख ली है। 740 हम एक नंबर यहाँ पर याद रखेंगे। ये रहा भाई एग्जैक्ट 740 यहाँ पर है। इस कैंडल की इस पॉइंट के लिए भाई फाइट चल रही है। देखते हैं 750 फिर ऊपर गए हैं। 750 750 और 740 दो नंबर मुझे याद है। देखते हैं क्या होता है इन दो पे। पुट ऑप्शन की ही ट्रेड करनी है भाई सिर्फ। और 740 के नीचे और भाई पुट ऑप्शन की मैंने यहाँ से ट्रेड भी लगा दी भाइयों। 740 के भाई उसने नीचे रखा है। ये हमारी एक और श्योर शॉट ट्रेड यहाँ पर हम लोगों को भाइयों मिल चुकी है। 100% श्योर शॉट है, क्योंकि भाइयों टारगेट है अभी इस वाले पॉइंट के नीचे एक नया लो लगाना मार्केट का। प्रीवियस दो कैंडलों को रिट्रेसमेंट बता दिया है। ये वाली कैंडल हमारी कंटिन्यूशन कैंडल, यानी कि स्टोरी कहती है नीचे की तरफ। और भाई हम लोगों ने रिएक्शन देखा, यहाँ पर आप देखिए 740 है। इस 740 पर हम लोगों ने पूरी फाइट भी देखी है। और वो फाइट में कौन जीता, सेलर्स, इसीलिए भाई पुट ऑप्शन की यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेड ली है। और ये श्योर शॉट ट्रेड भाई हमारे पक्ष में ही ये कैंडल बनेगी। और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी डीप श्योर शॉट ये ट्रेड हमारी यहाँ पर बन रही है। ओके, और भाई अब लो के नीचे लो लग रहा है, तो अगली कैंडल एक रिवर्सल कैंडल हो सकती है। हम हर एक कैंडल पे ट्रेड नहीं करेंगे, एक कैंडल छोड़ करके भाई हमें ट्रेड करना है सेम उसी स्टाइल से जिस स्टाइल में कंपाउंडिंग ग्रुप में मैं आपको सिग्नल्स देता हूँ, सेम यही 5 स्टेप कंपाउंडिंग के। ओके, देखते हैं 655 पे तो कुछ है भाइयों। ओके, 55 के नीचे चले गए 50। भाई 50 के नीचे जाने के बाद भी गैप डाउन, तो भाई यहाँ पे अभी इस कैंडल पे हम लोग वेट करेंगे। अमाउंट डाल देना भाई $73 हमारे थर्ड स्टेप के लिए। ओके, ये देखते हैं भाई उस कैंडल को, अगली पे हमें ट्रेड करना है। ये कैंडल तो भाई ग्रीन बन सकती है नो डाउट, लेकिन ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हाँ हमें यहाँ पर चाहिए। देखते हैं इसको, ये तो भाई ग्रीन बन सकती है फॉर श्योर। क्योंकि 55 भाइयों, मैंने पिछली कैंडल में भी 55 बोला था और इसमें भी भाइयों कुछ तो हो रहा है 55 पर। ये देखिए फिर से ये एक पिप, ओके 55 के भी नीचे आ गए। सेलर्स आते हुए दिख रहे हैं भाइयों इस कैंडल में। ओके, अब 50 से सेलर्स की एंट्री होती हुई हमें यहाँ पे दिख रही है। और नीचे गए ये लोग भाई, गैप बनाए कि मार्केट उस गैप को फिल करेगी। लो के नीचे लो लगा है, अभी तक एक भी रिवर्सल नहीं आया है। 45
नीचे, और भाई मैं यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ। भाई मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड इसलिए प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि भाई एक तो गैप बचा हुआ है, जो आप यहाँ पर ये वाला गैप देख रहे हैं भाई, मार्केट में अभी ये गैप गैप बचा हुआ है। इस गैप को मार्केट को फिल करना, और भाई इस पॉइंट के नीचे एक लो लगा है और अभी तक रिवर्सल नहीं आया है, और ये कैंडल एक वीक कैंडल भी है सेलर्स की, इसीलिए भाई इस पर मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड जो है वो प्लेस करी है। लेट्स सी ये कैंडल क्या बनती है। लेकिन एक बात भाई हमें कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि ट्रेंड तो ये डाउन ही है। ओके, डाउन ट्रेंड में हमने डाली है कॉल ऑप्शन की ट्रेड। देखते हैं इसको, चांसेस है भाइयों की ग्रीन बन जाएगी। लेट्स सी, 25 सेकंड इसके बचे हैं, 20 सेकंड बच रहे हैं, और ओके 18 भाई सेलर्स की एंट्री क्यों हो रही है इस कैंडल में। लास्ट के 15 सेकंड बचे हैं, और अब भाइयों आई थिंक दिस इज अ लॉस, और हमने गलत डिसीजन ले लिया कि डाउन ट्रेंड में एक अप की ट्रेड हम लोगों ने करी है भाइयों। बहुत ही गलत बात है। ओके भाइयों, यहाँ पर हमारा ये लॉस हो गया, फिर हमने वापस से शुरू करना पड़ेगा भाइयों। $20 में वापस से सेट कर रहा हूँ, और हम वापस से अपनी जो है वो कंपाउंडिंग शुरू करेंगे। ये वाली कैंडल भाई श्योर शॉट है कि पुट की बनेगी, अगर ये ऊपर आएगी तो भाइयों मैं पुट ऑप्शन यहाँ पर ट्रेड जो है वो प्लेस करने वाला हूँ। ये कैंडल ऊपर आएगी भाई, श्योर शॉट ट्रेड है अगली ये वाली कैंडल की, रेड ही बनेगी ये, क्योंकि प्रीवियस कैंडल भी भाई ग्रीन नहीं बनी, इसका मतलब 100% ये वाली कैंडल भाई रेड बनने वाली है। ओके, अगर ये ऊपर आए भाई, मैं कर्सर मैंने डाउन पे रख रखा है, जैसे ही ऊपर आएगी मैं भाई पुट ऑप्शन की ट्रेड जो है वो प्लेस कर दूंगा। और यहाँ पर टाइम अप हो चुका है भाई, टाइम अप हो चुका है, छोड़ देते हैं इसको। इस कैंडल को देखते भाई, अगली कैंडल पे हमें ट्रेड करना है। 600 के नीचे है। ओके, 600 पर कुछ तो हो रहा है, क्योंकि 600 से भाई सेलर्स की एंट्री हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 600 से भाई मुझे एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स की एंट्री दिखी, तो 600 से हमको डरेंगे नहीं भाई। और भाई पुट ऑप्शन की मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 600 से भाई, डरने की जरूरत नहीं आपको। लास्ट में जरूर एक अमाउंट सेट कर लेते भाई 38 सेकंड स्टेप के लिए, क्योंकि मुझे पता है मैं पहले अमाउंट इसलिए सेट कर ले रहा हूँ क्योंकि भाई 100% की ट्रेड है, पुट्टी बनेगी। भाई लास्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि भाई 600 से ये वाला जो पॉइंट है 600 से, यहाँ से एक बायर्स की एंट्री आप लोगों को दिखी भाई, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिखी क्योंकि वो बायर चाहते थे इस कैंडल में अपनी क्लोजिंग कराना, सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग कराना। लेकिन उससे पहले हमने इस वाले पॉइंट पे भाई एक सेलर्स की एंट्री देखी है, तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, ट्रेंड हमारे साथ है, हम भाई विद द ट्रेंड की ट्रेड कर रहे हैं। ओके, और बायर्स पहले ही कोशिश कर चुके हैं भाई, दो बार, एक बार इस वाली कैंडल में भी आने की कोशिश कर चुके हैं, इस वाली कैंडल में भी कर चुके हैं, दोनों में नहीं आ पाए, तो भाई वो अभी भी नहीं आएंगे। श्योर शॉर्ट ट्रेड है भाइयों ये पुट ऑप्शन की हमारी, इसलिए मैंने पहले ही अमाउंट वहाँ पर $38 डाल लिया, क्योंकि मुझे पता है कि भाई हम इसे विन ही करने वाले हैं, और एंट्री भी हमारी भाई बहुत ही अच्छी यहाँ पर लगी है। लास्ट के 7 सेकंड बचे हैं, बन गई भाई, ये हमारे पक्ष में ही बनेगी फॉर श्योर। 590। ओके, 90 को स्किप कर दिया भाई, ये वाली कैंडल भी रेड है, लेकिन मैं इस पर ट्रेड नहीं प्लेस करूँगा, क्योंकि हमें एक कैंडल छोड़ करके यहाँ पर ट्रेड करना है। ओके, एक कैंडल छोड़ करके हमें यहाँ पर ट्रेड करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं अपने कंपाउंडिंग ग्रुप में सिग्नल्स देता हूँ, बिल्कुल सेम उसी तरीके से, उसी स्टाइल से। तो भाई देखते हैं इस वाली कैंडल को, अगली कैंडल पे भाई मैं यहाँ पर ट्रेड करूंगा। देखते हैं इस कैंडल में तो भाई बायर्स की एंट्री कहीं से दिखी है हमें, फोकस करते हैं भाई उसको। वो स्ट्रॉन्ग बायर्स की एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। एक चाहिए भाई हमें श्योर शॉर्ट ट्रेड, क्योंकि भाई ये वाली कैंडल गैप डाउन जो भाई हुआ है, ये गैप डाउन जो है भाई ये सेल्फ, इसका मतलब बायर्स ने कराया, हमने अच्छे से देखा नहीं, क्योंकि और ऊपर गए। ओके, और ऊपर आ रहे हैं भाई 620, हमें पता है 620 पे कुछ होगा। ओके 620, और सेलर्स का पॉइंट है भाई 620। ओके, 620 के नीचे रह गए भाई, तो पुट ऑप्शन की ट्रेड यहाँ पर होगी, और 620 के नीचे रहेगा और गैप डाउन भाई कॉल ऑप्शन की, बिल्कुल श्योर शॉर्ट ट्रेड भाइयों यहाँ पर ये कॉल ऑप्शन की बनने वाली बनी है। रीजन भाइयों बिल्कुल सिंपल है, अमाउंट मैंने सेट कर लिया $73, क्योंकि ये भी एक 100% की भाइयों ट्रेड है, 100% हम इस ट्रेड को विन ही करेंगे भाइयों। आपने देखा भाइयों 620 जो पॉइंट है यहाँ कहीं पे है, ओके थोड़ा सा और ऊपर ही रहा भाइयों, 620 जो पॉइंट है वहां से लगातार सेलर्स की एंट्री हम लोगों को दिखी है, और यहाँ पर भी हमें दिखा था कि भाई वो एक पॉइंट है, मुझे याद नहीं आ रहा वो सेलर्स का था कि बायर्स का था, आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। इस पॉइंट से भाई जब एंट्री हो रही थी और इसके नीचे रख दिया, तो सेलर्स भाइयों उसी पॉइंट से आ सकते हैं, जब वो हल्का सा ऊपर जाएंगे और 620 से रिजेक्ट होकर के अपनी कैंडल बनाएंगे, तो दिस गैप डाउन इज डन बाय द बायर्स, श्योर शॉर्ट ट्रेड फॉर कॉल ऑप्शन भाइयों। थर्ड स्टेप हमारा भाई ये श्योर शॉर्ट है, इसीलिए मैंने जो है वो सेकंड स्टेप है ये, सेकंड स्टेप हमारा भाई श्योर शॉर्ट है, इसलिए मैंने पहले अमाउंट जो है वो $73 वहां पर फिल कर लिया है भाइयों। 650। ओके,
650 को भाइयों यहाँ पर स्किप कर दिया है क्या? हाँ जी, 650 को स्किप कर दिया, लेकिन भाई इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन बनेगी। मेरा मन कर रहा है भाई उस पे ग्रीन की ट्रेड करने का, और फिर से भाई वो पुराने वाली ही गलती हो जाएगी। 2 कैंडल बन चुकी हैं, ये तीसरी कैंडल भाई, तीसरी कैंडल को हम कभी भी रिट्रेसमेंट नहीं बताएंगे। देखिए मैं मन तो मेरा कर रहा है, लेकिन भाई मैं ट्रेड नहीं प्लेस करने वाला हूँ। कर्सर मैं ज़रूर लेकर के जा रहा हूँ ऊपर, लेकिन मैं ट्रेड नहीं प्लेस करवाऊँ क्योंकि मुझे पता है एक रिस्की ट्रेड है भाई वो, और हम अब दोबारा रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि एक बार हमने थर्ड स्टेप पर लॉस कर लिया है, उसी सेम स्टेप पर हम यहाँ पर हैं। देखिए भाई ये कैंडल रेड बन रही है, और भाई ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है जो कि हमें ये बता रही है कि भाई आप सेलर्स के साथ जाइए। प्रीवियस 2 कैंडलों को रिट्रेसमेंट बता दिया गया है। अब मार्केट भाइयों नीचे एक नया लो लगाने जाने वाली है। ओके, देखते हैं। ओके, 620 के नीचे गई है। कुछ 630 से सेलर्स की एंट्री हुई है। भाई पुट ऑप्शन की मैं यहाँ पर ट्रेड जो है वो मैंने लगा दी भाई। ये भी एक श्योर शॉट ट्रेड है भाई, बन्नी इस कैंडल को रेडी है भाई। आपने लास्ट में जो रिएक्शन देखा वहाँ पे ज़रूर थोड़ा बहुत आप लोगों को लगा हुआ कि भाई बायर्स ने आने की कोशिश करी है, लेकिन जिस कदर भाई ये वाली कैंडल बनी है वो भाई कहीं ना कहीं हमें बोल रही है कि भाई बायर के साथ आपको बिल्कुल भी नहीं जाना। ये स्ट्रॉन्गनेस शो कर रहा है भाइयों, और टारगेट है इस वाले पॉइंट के नीचे एक नया लो लगाना। कुछ सोचना ही नहीं है भाइयों, एक श्योर शॉट पुट ऑप्शन की ट्रेड है, और ये है भाइयों हमारा थर्ड स्टेप। ओके, श्योर शॉट है भाई, रेड ही बनेगी। बस मेरी एंट्री थोड़ी सी गलत जरूर लग गई है, लेकिन बनना इस कैंडल को रेड ही है। देखते हैं हमारी एंट्री के नीचे क्लोज करती है या हमारी एंट्री के ऊपर क्लोज करती है भाई, ये देखने वाली बात होगी। बनेगी तो भाई रेडी। अब तो भाई मुझे भी डर लग रहा है कि मेरी एंट्री के ऊपर क्लोज ना कर जाए, या मेरी एंट्री पर ही ना क्लोज कर जाए, वरना एक और ट्रेड लेनी पड़ेगी हमें। ओके भाई, स्ट्रॉन्ग पुश आ चुका है, और 600 के भी नीचे रखने की पूरी पूरी कोशिश यहाँ पर हो रही है। ओके, तो भाई अमाउंट सेट कर लेते हैं $141 फॉर द सेकंड लास्ट स्टेप। ओके ओके भाइयों, ऊपर से यहाँ से भाइयों सेलर्स की एंट्री हो रही है ऊपर से। प्रीवियस कैंडल की ओपनिंग से यहाँ से देखिए सेलर्स की एंट्री यहाँ पर हो रही है, तो यानी कि वो एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स का पॉइंट है। मैं याद रखूंगा इस चीज़ को। वो एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स का पॉइंट है, जो प्रीवियस रेड वाली कैंडल की ओपनिंग जो आप देख रहे हैं मेरे भाइयों, ये पॉइंट जो है वो भाइयों सेलर्स का पॉइंट है। दिस पॉइंट याद रखेंगे हम लोग। ओके, वहीं पर है, देखते हैं क्या सेलर्स की एंट्री होती है। देखिए देखिए सेलर्स की एंट्री हो रही है। वो भाई यही पॉइंट है, आप इधर उधर मत देखिए, वो यही पॉइंट है एग्जैक्ट। मैंने देख लिया है 2-3 बार, वो ऊपर जरूर जा रहा है, लेकिन वो इस यहीं से पुश आ रहा है। देखिए यहीं पे आकर रुकेंगे, यहीं से पुश आया, तो वो एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स का पॉइंट है मेरे भाई, स्ट्रॉन्ग सेलर्स का पॉइंट है। और मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड करूंगा भाई अगली कैंडल पर, वो भी वहीं से। अगर वो कैंडल ओपन होके ऊपर आती है तो ओके, अगर ये कैंडल भाई ऊपर आई उस पॉइंट पे, तो मैं ट्रेड प्लेस करूंगा भाई पुट ऑप्शन की, क्योंकि उसके ऊपर नहीं जाएंगे भाई ये। ओके, अभी भी अगर भाई ये कैंडल ऊपर आती है, मेरा कर्सर डाउन पे है, अगर ये कैंडल ऊपर आए और ऊपर प्रीवियस रेड की ओपनिंग पे चाहिए भाई, उसके ऊपर जा ही नहीं सकते। ओके, आ गई भाई मैंने पुट ऑप्शन की श्योर शॉर्ट ट्रेड भाई मैंने यहाँ पर प्लेस कर दी है। 100% की भाई ट्रेड है। हो सकता है ये कैंडल ग्रीन बन जाए भाइयों, लेकिन जहां पर मेरी एंट्री लगी है भाइयों, ये उसके ऊपर कतई नहीं जा सकते। हमने प्रीवियस कैंडल में एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स की वहां से, इस वाले पॉइंट से भाइयों, इस वाली कैंडल में भी हमने सेलर्स देखे हैं और इस वाली में भी देखे हैं। ओके, तो हमारे लिए तो भाई एक श्योर शॉट ट्रेड है। हो सकता है कि एक ग्रीन बन जाए भाई छोटी सी, लेकिन हमारी एंट्री के ऊपर ये क्लोज नहीं करेगी। और अगर ये कैंडल ग्रीन बनी तो भाई अब हमें पेयर जो है वो चेंज करना पड़ेगा भाई। अब ये मार्केट एक रेंज बाउंड होने वाली है। अगर ये कैंडल ग्रीन बनी तो हम तो भाई हर हालत में इस ट्रेड को विन करने वाले हैं। लेट्स सी, लास्ट के 5 सेकंड बचे हैं, क्या बनती है ये कैंडल, देखते हैं। 3, 2 और 1, आप देख सकते हो भाई हमारी एंट्री के नीचे ही इसने क्लोजिंग दी है, और हमने इसको कर लिया है विन। और भाई अब ये मार्केट ट्रेडेबल नहीं है भाई। अब हमें जो है, देखिए इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसकी मैं बात कर रहा था, और उसके नीचे ही इन्होंने क्लोजिंग दी है, तो हमने भाई ये वाली ट्रेड कर ली श्योर शॉट। अमाउंट कर लेते हैं $272 फॉर द फिफ्थ स्टेप, फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप। पेयर चेंज करते हैं भाई, उस पर ट्रेड नहीं कर सकते। यूएसडी BRL पर देखते हैं क्या चल रहा है। ओके, नहीं भाई एक अच्छी मार्केट मुझे चाहिए, क्योंकि लास्ट स्टेप पर भाई रिस्क नहीं ले सकते। USD IDR, ओके ये मार्केट बढ़िया है भाइयों, ये मार्केट बढ़िया है। लो के नीचे लो लग रहा है। ओके, लो के नीचे लो लग रहा है, तो एक रिवर्सल आ सकता है भाइयों। कोई और पेयर देख ले। देखिए ये रहा लो, और इसके नीचे लो लगेगा, तो एक रिवर्सल आ सकता है मार्केट में। तो भाई मैं एक और पेयर चेक कर लेता हूँ, कोई सा USD PHP, इसको देखते हैं। ओहो, ये तो भाई ट्रेडेबल ही नहीं है बिल्कुल भी। अगर ये वाली कैंडल बड़ी बनती है तो भाई एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है एग्जॉशन की। तो देख लेते हैं, लास्ट के 6 सेकंड बचे हैं इस पे। 3, 2, 1,
ओहो, नहीं है भाई यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी, आई डोंट थिंक सो यहाँ पर है। ये भी मार्केट एक रेंज बाउंड हो गई है। वापिस से चलते भाई यूएसडी आईएनआर पर आ चुके हैं हम लोग, लो के नीचे लो लगाए। तो भाई इस वाली कैंडल को देखते हैं। ये वाली कैंडल एक रिवर्सल कैंडल बन सकती है भाइयों। अगर ये रिवर्सल नहीं बनी तो भाइयों मैं सिर्फ और सिर्फ पुट ऑप्शन की ही ट्रेड करूंगा, जो भी करूंगा। इस पे करूँ या इससे अगली पे करूँ या उससे अगली पे करूँ, सिर्फ एक पुट ऑप्शन की श्योर शॉर्ट ट्रेड हमें चाहिए। और हम अपनी फिफ्थ स्टेप भी कंपाउंडिंग जो है वो कंप्लीट कर लेंगे 100%। इस कैंडल को भाई मैं देखता हूँ गैप अप करा इस वाली कैंडल ने, तो भाई इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रीवियस कैंडल की विक का ब्रेकआउट ये करे। ओके, विक का ब्रेकआउट करेगी तो मैं स्ट्रॉन्गनेस मानूंगा इस वाली कैंडल के लिए। देखते हैं इसको। भाई इस वाले पॉइंट के नीचे लो लगाना है। ओके, ये वाला पॉइंट है जहाँ पे अभी मेरा कर्सर देख रहे हैं आप लोग। ओके भाई, पुट ऑप्शन की भाई श्योर शॉर्ट ट्रेड मैंने यहाँ से लगा दी भाई। बहुत ही बढ़िया ट्रेड हमें यहाँ पे मिली है। एक्साइटमेंट का गैप डाउन है, ट्रेंड हमारा डाउन है, और डाउन ट्रेंड में भाइयों हमने यहाँ पर ट्रेड भी प्लेस करी है डाउन की ही। तो भाइयों हर तरीके से हमने एक श्योर शॉर्ट ट्रेड यहाँ पर प्लेस करी है। मैं आपको दो तीन रीजन यहाँ पे बताता हूँ। भाइयों इस लो के नीचे लो लगाया इस वाली कैंडल ने, इस वाली कैंडल को होना चाहिए था ग्रीन, ये नहीं हुई। ओके, दूसरा एक और मौका था कि भाई ये वीक शो हो, अगर ये इसके नीचे ना जाए तो, अगर ये इस वाली वीक के नीचे नहीं जाती तो भी भाइयों मैं इस पर पुट ऑप्शन की कभी भी ट्रेड नहीं प्लेस करता, क्योंकि वो वीकनेस होती बाय द सेलर्स। लेकिन इसने स्ट्रॉन्गनेस दिखाई, इस पॉइंट के भी नीचे क्लोजिंग करी, और भाइयों लास्ट में गैप डाउन भी कर दिया। और वो गैप डाउन है भाइयों एक एक्साइटमेंट का गैप डाउन। हर तरीके से भाइयों एक श्योर शॉर्ट, डीप श्योर शॉर्ट ट्रेड हमें यहाँ पे मिलेगी। अच्छी खासी कैंडल का साइज ये जो है बनना चाहिए। और भाई इसी के साथ हम अपनी करेंगे 5 स्टेप कंपाउंडिंग कंप्लीट। लास्ट के 8 सेकंड बचे हैं। एक डीप श्योर शॉट हमें लास्ट स्टेप मिली है भाइयों। 3 2 1 बूम। 5 स्टेप कंपाउंडिंग भाइयों हमारी कंप्लीट हो चुकी है। $20 को भाई हमने कन्वर्ट करा मोर देन $500 में। टोटल 8 ट्रेड हम लोगों ने प्लेस करी है, जिसमें से भाई 7 विन हुई है और एक ट्रेड भाई हमारी लॉस हुई है। ओके, देख सकते हैं आप ट्रेंड अभी भी अच्छा है और ट्रेड भी कर जा सकते हैं। लेकिन भाई जो मुझे यहाँ पर दिखाना था वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। ये भाई वो वाली कैंडल जिसने एक डिसीजन बनाया है मार्केट में कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाना चाहती है। ये देखिए, यहाँ से भाई हम लोगों ने सेशन अपना शुरू करा था। ये 1 2 3 तीसरे स्टेप भाई हमने लॉस करा, फिर वापस से शुरू करी हमने यहाँ पर, और 5 स्टेप कंपाउंडिंग जो है वो अपनी हमने कंप्लीट करी। वापस से भाई यहाँ से शुरू करा 2 3 4 और ये 5। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आप चाहते हैं हमारे कंपाउंडिंग ग्रुप में ज्वाइन होना, तो भाई नीचे लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिख रहा है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको ट्रेड करके दिखाई है, उसी सेम तरीके से हम लोग भाइयों सिग्नल दे करके भी मैं वहाँ पर आप लोगों को ट्रेड ही करवाता हूँ। आपको जो भी लॉसेज आप उन्हें रिकवर कर सकते हैं। तो जल्दी दिए गए नीचे वो लिंक से आप हमारा पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। ओवर एंड आउट मेरे भाइयों। बाय बाय।